अस्सलामुअलैकुम स्पिरिट ऑफ इस्लाम के नाज़रीन व ग्रामी, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो मेरा उन्वान है कौम लूत के ऊपर है। इस वीडियो के अंदर हम कौम लूत के बारे में आपको सारी डिटेल्स बताएंगे कि कौम लूत कौन थी, इनके क्या गुनाह थे और अल्लाह ने इन्हें कैसे अजाब दिया और इनका क्या अंजाम हुआ। तो ये सारी तफसीलात आज की इस वीडियो के अंदर हम बयां करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो चले अब हम उन्वान की तरफ चलते हैं। कौम लूत का ताल्लुक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भतीजे हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम से था। हजरत लूत अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने सदूम और उमरा की बस्तियों की तरह माबूस फरमाया था। ये बस्तियां सरसब्जा और शादाब और तजारती रास्ते पर वाक़िया थी, जिसकी वजह से वहाँ खुशहाली थी। इस कौम का सबसे बड़ा गुनाह जो आज से पहले किसी कौम ने नहीं किया था वो फहाशी और हम जिनसी परस्ती थी। वो मर्दों से अपनी शहवत पूरी करते थे औरतों को छोड़कर, जो एक फितरती और अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी थी। इसके अलावा वो रास्ते में बैठकर मुसाफिरों को लूटते थे और सरेआम बेहयाई का मुजाहरा करते थे और हर किस्म की बेहयाई इनमें आम थी। इनमें शर्मो हया खत्म हो चुकी थी और वो अपने बुरे कामों पर फख्र करते थे। अल्लाह ताला ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम को इनकी तरफ हिदायत के लिए भेजा। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बार बार इस गुनाह अजीम से बाज आने की तलकीन की और अल्लाह के अजाब से डराया। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम ऐसी बेहयाई करते हो जो तुमसे पहले जहां में किसी ने नहीं की? तुम मर्दों के पास शहवत से जाते हो औरतों को छोड़कर, बल्कि तुम हद से गुजर जाने वाले लोग हो। अल्लाह से डरो और मेरी अताअत करो। मैं तुमसे इस पर कोई अजर नहीं मांगता, मेरा अजर तो अल्लाह ताला के जिम्मे है। लेकिन हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने आपकी बात सुनने से इनकार कर दिया और वो अपनी सरकशी पर कायम रहे और उल्टा हजरत लूत अलैहिस्सलाम को इनके साथ ईमान लाने को कहा। उन्होंने हजरत लूत अलैहिस्सलाम से कहा, अगर तुम बाज ना आए तो तुम्हें बस्ती से निकाल दिया जाएगा। इनको अपनी बस्ती से निकाल दो, ये बड़े पाक बाज बनते हैं। वो अपनी बुराई पर इस कदर मसर थे कि वो हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर आए और मुतालबा किया कि इनके मेहमानों को इनके हवाले कर दिया जाए ताकि वो इनके साथ बदफेली कर सकें। ये इस कौम की सबसे बड़ी बद अखलाकी की इंतहा थी। जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने देखा कि कौम किसी सूरत बाज नहीं आ रही और इनका कुफर और सरकशी इंतहा को पहुंची जा रही है, तो उन्होंने अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे रब, मुझे और मेरे घर वालों को इनके अमल से निजात दे। अल्लाह ताला ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई और चंद खूबसूरत फरिश्ते जो इंसानी शक्ल में नाजिल हुए, जो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम और हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम थे। ये फरिश्ते पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास भी गए थे और उन्हें हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की पैदाइश की बशारत फरमाई थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब सुना कि वो कौम लूत की तरफ जा रहे हैं तो उन्होंने नरम दिल से इनकी शफाअत की कोशिश की, मगर फरिश्तों ने बताया कि अल्लाह का हुक्म आ चुका है और अजाब टल नहीं सकता। जब फरिश्ते हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर पहुंचे, आप अलैहिस्सलाम इन्हें देखकर परेशान हो गए क्योंकि आपको इन कौम की बदकारी का इल्म था। जब कौम लूत को इन मेहमानों की खूबसूरती का इल्म हुआ तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर आए और मुतालबा किया कि इन मेहमानों को इनके हवाले कर दिया जाए। तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने इन्हें समझाने की बहुत कोशिश की और यहाँ तक के कहा कि वो इनकी बेटियों से निकाह कर लें, मगर ये जो गुनाह करने जा रहे हैं ये सब छोड़ दें। जब उन्होंने ये बात मानने से इनकार कर दिया और कहा, इस सब का कोई फायदा नहीं, तुम्हें इल्म है कि हम क्या कह रहे हैं और हमें किस चीज की जरूरत है। जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने कौम की सरकशी की इंतहा देख ली तो फरिश्तों ने अपना तारुफ करवाया और बताया वो अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते हैं और इस कौम पर अजाब नाजिल करने आए हैं। तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम और इनकी अहले खाना को हुक्म दिया कि वो रात के आखिरी पहर बस्ती से निकल जाएं और पीछे मुड़कर ना देखें, क्योंकि इनकी बस्ती सुबह अजाब में आने वाली है। सुबह का वक्त था और जैसे ही हजरत लूत अलैहिस्सलाम और इनकी अहले खाना बस्ती से निकले तो अल्लाह के अजाब नाजिल होना शुरू हो गया। अल्लाह ताला ने इस कौम को जिस तरीके से हलाक किया वो दर्जा झैल बातें कुरान पाक में मौजूद हैं। हमने इस बस्ती को ऊपर वाले हिस्से को नीचे और नीचे वाले को ऊपर कर दिया, यानी कि पूरी बस्ती की जमीन को उल्टा कर दिया गया और वो उसको जमीन में धंसा दिया गया। कुरान पाक में इनके बारे में एक और जगह आयत आई है, और हमने इन पर कंकरीले पत्थर बरसाए जो पक्की हुई मिट्टी के थे, जो निशान ज़दा थे तेरे रब के पास से। इसका मतलब यह है कि आसमान से इनके लिए सख्त पत्थरों की बारिश हुई थी, जो कि अल्लाह का एक अजाब था। कुरान पाक में एक और जगह आया है, और इन्हें एक जोरदार चीखने आ लिया। इससे मुराद एक शदीद खौफनाक आवाज या धमाका है जिससे इनके दिलों को फाड़ दिया गया। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी ने अपनी कौम से दिली वाबस्तगी और नाफरमानी की वजह से पीछे मुड़कर देखा और फिर वो इनके साथ
इस अजाब में शामिल हो गई। कुरान इसे अजाब ज़िर्रा में शामिल होने का जिक्र करता है, वो भी इसी अजाब की जर में आकर हलाक हो गई। इसका जिक्र कुरान में इस तरह से है, सो जब हमारा हुक्म आ पहुंचा तो हमने इस बस्ती का ऊपर वाला हिस्सा नीचे कर दिया और इनके ऊपर पत्थर बरसाए जो पक्की हुई मिट्टी के थे, जो निशान ज़दा थे तेरे रब के पास से, और वो बस्ती जालिमों से कुछ दूर नहीं है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम के इस वाक़ये से हमें बहुत सारे सबक मिलते हैं। हजरत लूत अलैहिस्सलाम का वाक़या सिर्फ एक तारीखी किस्सा नहीं बल्कि क़यामत तक इन इंसानों के लिए एक अजीम इबरतनाक और रहनुमाई का जरिया है। ये वाक़या साफ वाज़ह करता है कि जिना एक बहुत बड़ा गुनाह है, खास करके हम जिन्स अल्लाह के नजदीक बहुत बड़ा गुनाह है। ये फितरत के खिलाफ है और मुआशरे में फसाद का बाइस बनता है। इसका अंजाम दुनिया में भी तबाही और आखिरत में भी सख्त अजाब है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बुराई से रोकने में कोई कसर ना छोड़ी। ये वाक़या हर मुसलमान को ये सबक देता है कि मुआशरे में बुराई के खिलाफ आवाज उठाए और नेकी का हुक्म दे। अंबिया कराम की अतात करना हर किसी पर फर्ज है। जो कौमें अपनी अंबिया की अतात नहीं करती वो तबाह बर्बाद हो जाती हैं। इस वाक़ये से हमें ये भी सबक मिलता है कि अल्लाह ताला जालिमों को मोहलत देता है मगर इनकी रस्सी दराज करता है। जब वो हद से ज्यादा गुजर जाते हैं तो अल्लाह पाक इन पर शदीद अजाब नाजिल करता है जिससे वो बच नहीं सकते। हजरत लूत अलैहिस्सलाम और इनकी अहले खाना को सिवाय नाफरमान बीवी के अल्लाह ने अजाब से निजात दी जो ईमान और अतात का समरा है। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी का हलाक होना ये भी सिखाता है कि अगरचे आप किसी नबी के साथ ही क्यों ना हो, अगर दिल में नाफरमानी और बुराई का की तरफ मिलाल हो तो अल्लाह का अजाब आ सकता है। तो नाज़रीनो ग्रामी, आज भी बहरा मरदार के इलाके में कौम लूत के तबाहशुदा बस्तियों के आसार मौजूद हैं, जहाँ नमक के अजीबो गरीब सतून और एक ऐसा समंदर है जिसमें कोई जानदार जिंदा नहीं रह सकता। ये तमाम निशानियां इस कौम के इबरतनाक अंजाम की गवाही देती हैं। तो नाज़रीनो ग्रामी, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मजीद अच्छी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें ताकि आपको आने वाली न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन बाकायदगी से मिलते रहें। तो चले अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।